दोस्तों नमस्कार, मैं यतेंद्र कुमार। हमारे यूट्यूब प्लेटफॉर्म में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज बात करेंगे उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद ज़िले में एक दलित परिवार की दो बेटियों की संदिग्ध मौत हो जाती है और उनकी जो डेड बॉडी है वो पेड़ पर लटकी हुई पाई जाती है। तो दोस्तों इसी के बारे में बात करेंगे और तो शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं आपसे एक निवेदन करना चाहूँगा, मेरे चैनल को आपने यदि अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, शेयर भी करें और लाइक जरूर करें। दोस्तों थैंक यू। दोस्तों ये घटना उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद ज़िले की है। जो परिवार हैं उनका कहना है कि उनकी बेटियां जन्माष्टमी के दिन जो जन्माष्टमी का कहीं मंदिर में प्रोग्राम था उस प्रोग्राम को देखने जाती हैं। एक लड़की की उम्र 15 से 16 साल बताई जा रही है, एक लड़की से 18 के आसपास की उम्र बताई गई है। तो दोस्तों दोनों बेटियां हैं वो जन्माष्टमी का प्रोग्राम देखने गई थी और वहाँ से गायब हो जाती हैं। उसके बाद उनकी जो बॉडी है वो पेड़ से लटकी हुई पाई जाती है और उसके बाद फिर जो उत्तर प्रदेश पुलिस है उसके मामले में जांच करती है और जांच में पुलिस का द्वारा जो बताया जाता है कि ये जो डेड बॉडी है ये इन्होंने फांसी लगाई है और ये मतलब सेल्फ खुद इन्होंने फांसी लगा के इन्होंने आत्महत्या की है, ऐसा पुलिस वालों ने अपनी रिपोर्ट में बताया है। दोस्तों इस रिपोर्ट से जो उनके परिवार जो हैं परिवार के उनके पिता हैं बेटियों के और उनके जो रिश्तेदार हैं वो इस रिपोर्ट से संतुष्ट नहीं थे। मुझे वहाँ से जब पोस्टमार्टम हुआ तो मुझे दिखाया भी नहीं गया और जो ये सब रिपोर्ट हैं जो जांच है वो फर्जी हैं। तो दोस्तों सबसे पहले सुनिएगा उनके जो बेटियों के पिता को, उन्होंने पीटीआई से बात की है, आप सुनिएगा। हमें इसका पूरी डिटेल चाहिए, हमें पता करके हैं। या तुमने ये पता कर ली फांसी लगा ली, अपने आप खुशी से मर गई और उनके जो चोट के शरीर में निशान है जे का मैंने लगाए बेल्टन के निशान है, शरीर में कांटे चुभे हुए हैं। बेल के कांटे आप जानते कितने बड़े होते हैं, इतने इतने लंबे होते बेल के कांटे, 2-2 इंच के 1-1 इंच के। तो जब बॉडी उतारी गई थी पेड़ से तब आप लोगों ने देखा था? नहीं, हमें देखने नहीं दिया। जब नहीं देखने दिया तुरंत आए पैक किया, हमने सुबह देखा। आज क्या पुलिस कैसे दबाव बना रही है, क्या कह रही है पुलिस? उसे जल्दी निपटा दो, जला दो, जल्दी जला दो, ये बोल रहे हैं। हम आप उसकी बाद में देखेंगे। बाद में क्या देखोगे? अभी क्या मांग कर? हम मांग कुछ ना कर रहे, हम तो ये कह रहे जो है जायज उसको पता। आपने जो तो बात पता लगा ली, इन्होंने अपने आप फांसी लगाई है और इनके जो चोट के निशान है जो आपकी रिपोर्ट में कुछ ना आ रहे, ये सारी फर्जी है, गलत भाई है, ये जांच है जितनी भाई है। कुल मिला के पोस्टमार्टम रिपोर्ट सही नहीं है। क्या आपकी बेटी को देखने नहीं दिया गया या आपके परिवार पर किसी तरीके का दबाव बनाया था? नहीं, परिवार हमारा है ही ना, हम तो अकेले हैं। परिवार हमारे गांव में रहा था, हम यहाँ अकेले रहा था। तो आप पर किसी तरीके का कोई दबाव? नहीं, दबाव कुछ ना है, दबाव को किसी न मोहल्ला पर उसको ना, किसी गाँव वाले किसी का दबाव ना है। तो पुलिस ने कोई भरोसा दिया है आपको? जांच करेंगे, क्या करेंगे? जी करी जांच करेंगे, जांच जब करेंगे मिट्टी जलिए या छुट्टी हो जाए। हम अपने घर बैठिए, आप अपने घर बैठिए, कोई साबुत ना फिर हम शोर मचाए और हमें हमारे ऊपर लपेट दिया उनको, तुमने खुद फांसी लगाई, लटका दो। दोस्तों आपने जो बेटियां हैं उनके पिता को सुना। जो पिता ने जो आरोप लगाए वो काफ़ी संगीन हैं, जो उत्तर प्रदेश पुलिस पर कहा है कि पूरी रिपोर्ट फर्जी है। अब ये मामला अब आगे इस पे क्या कार्रवाई होती है ये सरकार और उस पर निर्भर करेगी। दोस्तों अभी हाल ही में आपने पश्चिम बंगाल में देखा था कि कोलकाता में जो एक रेप की घटना सामने आई थी, महिला डॉक्टर थी, उनके साथ रेप किया गया और उनको बाद में उनको हत्या कर दी गई। तो पूरा अभी इस पे सोशल मीडिया से लेकर पूरे में मेन स्ट्रीम मीडिया में पूरी चर्चा थी और काफ़ी इस मुद्दे पर राजनीति भी हुई। दोस्तों इसमें आपने देखा देश की राष्ट्रपति ने भी इस पे एक सोशल मीडिया पे ट्वीट किया था और उसमें लिखा था कि ये बहुत हो गया और मैं डरी हुई हूँ। तो दोस्तों जो अब इस मामले में उत्तर प्रदेश में जो ऐसी घटना सामने आई है और वहाँ के जो पत्रकार हैं, जो लोकल मीडिया है, उनसे लोग ये आशा कर रहे हैं कि ऐसे में राष्ट्रपति यहाँ पे क्या इस मामले में ऐसे ट्वीट करके इसके बारे में कुछ आवाज़ प्रकट करेंगी या नहीं। दोस्तों इस मामले में एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है द होम इंडिया, उनकी जो महिला पत्रकार थी कशिश सिंह और ये अवनी बंसल, वहाँ पे उन्होंने जो कल ग्राउंड रिपोर्टिंग की है, आप उनकी ग्राउंड रिपोर्टिंग सुनिएगा, शानदार रिपोर्टिंग की है, आप उनकी पहले उनकी रिपोर्टिंग सुनिएगा
उन्होंने वहाँ जाके ग्राउंड पे जाके उनके परिवार से, उनकी बेटियों के जो रिश्तेदारों से बात की है और उनके जो आरोप हैं वो आप खुद ही सुनिए। हम इस वक्त फर्रुखाबाद में हैं और जन्माष्टमी की रात को 2 बच्चियां अपने घर से गायब हो गई। वो घर आई थी जन्माष्टमी मंदिर से फंक्शन अटेंड करके और उसके बाद वो घर से चली गई रात को 10 बजे, ऐसे उनके पिता का कहना है। लेकिन अब जो मामला है, हमें ये बताया गया था कि सिर्फ आत्महत्या, पुलिस ने आत्महत्या कहकर इस मामले को रफा दफा कर दिया। 2 बच्चियां, एक की उम्र 16 से 15 साल के बीच में और एक की उम्र 18 साल के बीच में। उनके आसपास वालों का, रिश्तेदारों का कहना यह है कि बच्चियों ने आत्महत्या नहीं की है, पुलिस छुपाने की कोशिश कर रही है। मेरे साथ यहाँ पे 2 महिलाएं हैं जो उनके आसपास ही रहती थी। आप कैसे जानती हैं बच्चियों को? सबसे पहले तो ये मोरी नातिन लगती है। नातिन लगती है। क्या आपको लगता है आत्महत्या की है बच्चियों ने? नहीं। क्या हुआ है? वो वहाँ से गुम हुई हैं। कहाँ से? जन्माष्टमी के अवसर? जन्माष्टमी ऐसे लड़कियाँ गुम की गई हैं। हाँ। और इन्हें मार के टांगा गया है। तो सिर्फ मार के टांगा गया है, खून किया गया है। हाँ, अब बाकी आपने, जब बच्चियां आई, आपने उनको देखा है कि पोस्टमार्टम जब रिपोर्ट हुई के आई है तो पेशाब की रास्ता भी टांके लगे। मैडम ये बताओ, पोस्टमार्टम में पूरा शरीर फाड़ा जाता है लेकिन पेशाब की रास्ता कभी टांके नहीं लगते हैं। बिल्कुल हैं, बिल्कुल नहीं लगते हैं। इस लड़की के जो 15 साल की है उसके पेशाब के रास्ता टांके लगे हुए हैं। और पुलिस कह रही है वो तो रिपोर्ट आ गई है, उसमें जो भी आया होगा वो दिया जाएगा। तो आप लोगों को मतलब किसी को भी यकीन नहीं है कि पुलिस जो कह रही है कि आत्महत्या की बच्चियों ने? किसी को यकीन नहीं? नहीं, किसी को नहीं है। आपको क्या लग रहा है कि बलात्कार हुआ है बच्चों के साथ? जी बिल्कुल हुआ है। और उसके बाद उनको मार दिया गया? हाँ, मार दिया गया है कि लड़कियां जिंदा रहेंगी तो मुंह देंगी, मुंह फोन देंगी, इसलिए उन्हें मार के टांग दिया। हाँ, कांटे भी टाके कांटे? हाँ, ककरौंदे के कांटे लगे शरीर पे? हाँ, बेल्ट से मारो। बेल्ट के निशान भी हैं? हाँ, बेल्ट के निशान। मारने। हाँ, ये आप लोगों ने देखा है? हाँ, देखो। लोगों ने देखा, मोबाइल में भी फोटो है। हाँ, अच्छा। हाँ, लोगों ने खींचे फोटो है मोबाइल पर, भी लौट पौट के देखा है। बेल्ट जे लगा निशान, काटन पे भी है निशान बने। और पुलिस हर तरीका समझा रही है कि मिट्टी जाने दो, हम देखेंगे फैसला क्या होगा। फैसला बाद में मिट्टी जाने के बाद क्या कह रहे हैं कि बच्चियों की शरीर को वहाँ से निकाल दिया जाए, हाँ, रोका नहीं जाए। हाँ, रोको नहीं जाए, इसलिए कह रहे हैं। अच्छा, बच्चियां वैसे आप सबसे मिलती थी गांव में? सबसे मिलती बच्चियां बहुत, सब कहीं पहले गलत नहीं। क्या बोल रहे हैं? आत्महत्या। और पुलिस वाले क्या बोल रहे हैं? वो कह रहे हैं आत्महत्या करी। अच्छा, आपने उनका शरीर देखा था? हल्दी लगाई तो देखा सारा शरीर के निशान थे। इसके पहले सर हमें महिलाएं बोल रही है कि बच्ची के पूरे शरीर पे निशान थे, बेल्ट के निशान थे, कांटे के निशान थे, बालों में से कांटे निकले। आप बताओ। शरीर में नाखून के निशान, शरीर में भी नाखून के निशान थे, बेल्ट के निशान थे, बाल में से कांटे थे। देखे ना इनको देखने दिया, कपड़े जब कपड़े पहनाए हैं, मिट्टी दी है, तब देखा है। तो यदि आत्महत्या है तो ये निशान आए कहाँ से? आखिर योगी आदित्यनाथ की सरकार क्या छुपाना चाह रही है? छुपाना चाह रही है क्या? पैसे को रोक कर दी है क्या? बलात्कार कर मारी आए बच्चे के साथ में वो भाई उसके साथ में होना चाहिए। आत्महत्या करती है, वाली वो ऊपर है, वाली नीचे। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि जो बच्ची भारी थी, जो बड़ी थी, वो ऊपर थी और जो बच्ची छोटी थी वो नीचे थी। ऐसे कैसे हो सकता है? वजन वाला तो नीचे होना चाहिए, लेकिन दुपट्टे में भी दुपट्टे की मट्टी लगा दी है और उसमें जब लकड़ी में फंदा नहीं पड़ा, खाली झूले हम एक लड़का आया। पुलिस वाले लगातार क्या बोल रहे हैं? आपसे आत्महत्या बोल रहे हैं। लगा दो, पुलिस वाले कह रहे लगा दो, आत्महत्या मिट्टी दे दो, मिट्टी दे दो। ये भी बोला मिट्टी, ये बोला कि आत्महत्या है। कल ही बोल रहे थे, कल ही लगा दो। नहीं, जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई उसकी कॉपी किसी ने देखी? नहीं आई, घर वाले को नहीं मिली। किसी पे शक है अभी? अभी तो नहीं किसी को शक है। आखिरी बात क्या बोलना चाहते हैं प्रियंका गांधी जी से? क्या मैसेज गाँव तो ऐसी लड़की कोई नहीं थी कि जो गलत थी तो कोई किसी की बुरी थी। जो लड़की सीधी थी, सच्ची थी, लेकिन अब पता नहीं भाई किसने क्या दुश्मनी की है
क्या उनकी क्या होती है? होती कि यहाँ पड़ोस वाले थोड़ा बहुत सुनते, कोई बात नहीं सर। महिलाएं हैं, इनकी लड़ाई हम लड़ेंगे और बहुत ताकत से लड़ेंगे। और यहाँ से फर्रुखाबाद से आज जब मिट्टी बस देकर आई है महिलाएं, उनका गुस्सा, उनकी बात जो कोई मीडिया नहीं दिखा रहा है, वो आप तक लेकर आए हैं। और मैं यहाँ पर उपस्थित हूँ और मैं आपको ये बात का वादा दिला के जाती हूँ कि हमारी पार्टी की तरफ से जो भी कोशिश होगी वो हम बिल्कुल, ठीक है, पूरा इंसाफ दिलाओ। दोस्तों, तमाम ये ऐसे जो रेप की घटनाएं या ऐसे कोई भी मुद्दे सामने आते हैं, इसमें मेन स्ट्रीम मीडिया और वहाँ पे जो लोकल पुलिस प्रशासन के काफ़ी आरोप लगते रहे हैं और ये मामले सुप्रीम कोर्ट तक में पहुँचे हैं। जो भी पुलिस कस्टडी के अंदर जो मौतें होना और बलात्कार होना और ये रेप की घटना जो होते हैं, उसमें जो लोकल प्रशासन है, पुलिस प्रशासन है, उन पे आरोप लगते हैं। अभी हाल ही में इसी में आरोप जो लगा है काफ़ी संगीन है। लोगों का ऐसे में लोगों का जो पुलिस है उनसे जो इकबाल काफ़ी उठता नजर आ रहा है। इस और आरोप लगाए हैं ऐसे मामले लोगों की परिस्थितियों के देखते हुए सामने मीडिया पर दिखाए जाते हैं। जो घटना अभी जो पश्चिम बंगाल में हुई थी, आपने मेन स्ट्रीम मीडिया में देखा था किस तरीके से इसको मामले को दिखाया गया, लेकिन इतनी दिलचस्पी इस जो उत्तर प्रदेश की घटना हुई है इसमें सामने नहीं आ रही है। तो ये भी एक बहुत ही ये मुद्दा काफ़ी अहम है। जो भी मेन स्ट्रीम मीडिया में जो महिलाएं पत्रकार काम करती हैं, खासकर उनको ये सोचना चाहिए कि ऐसे क्या आरोप लगता है कि कहीं लोगों की परिस्थिति को देखकर, लोगों की जाति देखकर, लोगों का धर्म देखकर ऐसी रिपोर्टिंग की जाती है। ऐसे भी मीडिया से लेकर सभी पर आरोप लगते रहे, तो काफ़ी ये दुखद ये जो घटना हुई है, इसमें जो आरोप लगना काफ़ी ये बहुत ही गंभीर हैं। दोस्तों, आजकल जो आपने देखा है, देश की तमाम बेटियां एक एक करके डेली कहीं न कहीं ऐसे तमाम अपराध सामने आते हैं। दोस्तों, आपने देखा होगा तमाम महिलाओं के साथ जो ऐसे केस हैं उत्तर प्रदेश से लेके कहीं भी पूरे देश में जगह जगह ऐसे सामने आते रहते हैं। ऐसे कब तक ऐसी महिलाओं को महिलाओं के एक एक करके बलि चढ़ाती जाएगी और इस मामले में कितनी सरकारें सजग हो रही हैं, तमाम कानून बना रहे हैं, लेकिन ऐसी घटनाएं फिर भी सामने आती रहती हैं। तो दोस्तों, थैंक यू, धन्यवाद।